हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग एच पूनिया सर ब्लॉग्स पे। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और मेरे साथ हैं एम आर सर। जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं और वादे के मुताबिक वो कहते हैं ना कि वादे पूरे नहीं होते, इसलिए हम लोग दावा करते हैं सर। और हमारा दावा एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज मेरे साथ आज एम आर सर हैं। केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अपनी जो पूरी टीम है ऑल क्या कहते हैं ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है। तो सर स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और सर तो वैसे आते रहते हैं लेकिन स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है भाई, मेरे ब्लॉग में आए हैं थैंक यू। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात, हम आज सीधी पढ़ाई की बात करेंगे। पहली बात तो आप ब्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि ये कोई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जॉली, ये कोई मजाक नहीं है। वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट सर स्टडी के बारे में सीरियस बात मैटर। करेंगे एटलीस्ट। और कितना किसी बच्चे को पढ़ना चाहिए, कितना उसको रिवीजन करना चाहिए। मैं और बता दूं आपको, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके नेक्स्ट पार्ट और आएंगे। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम दोनों अपना एक्सपीरियंस हाउ कैन वी शेयर, आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं वो बात बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकलॉग की। आज के समय में सर एवरी स्टूडेंट हैव ए फेसिंग ए प्रॉब्लम लाइक बैकलॉग। प्रत्येक बच्चा बैकलॉग की समस्या से फेस कर रहा है। कई बच्चों के सर वीडियोज 10 वीडियोज हैं, कई बच्चों के 20 वीडियोज हैं, कई बच्चों के सर 50 वीडियोज हैं, वो बैकलॉग के अंदर हैं। तो बैकलॉग को लेकर के सर क्या रणनीति रहनी चाहिए। और आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे भी हमारे जो व्यूअर्स हैं आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम और एच पुनिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने मुझे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं हमने कहा था कि थर्सडे को हमारा ये मिनी व्लॉग आएगा और ये आज का व्लॉग पूरा स्टडी से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं उन सभी बच्चों से निवेदन करता हूं जो कि इस आने वाले सेशन में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक एक लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, इनिशियल स्टेज में है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के मेन समस्या जो आपने कमेंट किए हैं वो ये है कि सर हमें बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, यानी कि सर ऐसे टॉपिक जो पहले पढ़ाए जा चुके हैं और हमने नहीं पढ़े हैं या लाइव में कुछ अलग चल रहा है। तो उन बच्चों को मेरे पास में दो बातें। पहली बात यह है कि जो बैच में हमारे क्लासेस चलती है विजय एजुकेशन में, वह आपको लाइव तो डेली देखनी है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाली और इवनिंग शिफ्ट में जिस भी फील्ड से आप है, मीडियम जो भी है आपका, लाइव तो देखनी है। क्योंकि लाइव नहीं देखोगे तो ये पीछे फिर रह जाएगा। तो लाइव क्लास देख ली। लाइव क्लास देखने के बाद आप लोग जो है उस क्लास का डेली रिवीजन करें सर, है ना। 2 से 3 घंटे उसका डेली से रिवीजन कर लें। अब अगर आपके पास में समय बचता है तो डेली 2 क्लासें आप बैकलॉग वाली क्लियर करें, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री की हो या फिजिक्स बायो की हो। मतलब कोई भी सेगमेंट की 2 क्लासें आपको डेली पढ़नी है। ठीक, इससे होगा ये कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बैकलॉग क्लियर कर रहा हूं और साथ ही साथ लाइव क्लास उसका रिवीजन भी कर रहा हूं। तो डेली की 2 क्लासें देखनी है। और जब बैच में छुट्टी है, मान लीजिए कि जनरली सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है सर, तो बिल्कुल। उस दिन आप पूरा दिन बैकलॉग क्लियर करें। 2 की जगह 4 क्लासें देख लें। तो मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो 3 दिन लगातार पढ़ूंगा, लाइव क्लास नहीं लूंगा और बैकलॉग को खत्म कर दूंगा। ये विचार हर एक बच्चे के दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा बच्चों, पेशेंस के साथ में करने से। बिल्कुल सही बात है। सर कह रहे हैं कि कोई भी जो डिसीजन है आपका, आप उसको जल्दी डिसीजन ना लें। बिल्कुल अगर आप आज की लाइव क्लास छोड़ रहे हैं तो वो भी आपके बैकलॉग में जा रही है, ठीक है ना। आप उधर से बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, इधर से जो डेली क्लासें आ रही वो बैकलॉग में सर बढ़ती जा रही है, बिल्कुल वो क्लासें बढ़ती जाएगी। लाइव क्लास तो आपको छोड़नी नहीं है। जैसे कल आपकी कोई क्लास है, पूरे दिन क्लास देखो। फिर बैकलॉग की जो क्लास है वो 1.5 की स्पीड से देखिएगा। क्यों सर, सही कहा ना बिल्कुल मैंने। बिल्कुल, जो बिल्कुल। इजी टॉपिक है हाँ, उनकी जो 1 पॉइंट। इजी टॉपिक्स हैं, सर के कहने का मतलब है हार्ड टॉपिक नहीं। हार्ड टॉपिक से हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। बिल्कुल आप पहले बैकलॉग कंप्लीट करना है तो बैकलॉग में से जो सिंपल टॉपिक है, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, उसको 1.5 की स्पीड से आपको देखना है, तभी सर वो क्लियर बिल्कुल। कर एक पाएंगे। बात मैं और ऐड कर दूं, तो हाँ सर। बच्चों आपके बैकलॉग जो मतलब पहले हमने चैप्टर पढ़ा रखे हैं ना, जैसे 11th हो या 12th हो,
मैं आपको वन शॉट के माध्यम से हमारी पूरी टीम दोबारा रिवाइज करवाएगी। जैसे ही एग्जाम होगा उससे पहले विजय एजुकेशन प्रत्येक बैच में 3 बार सिलेबस करवाएगा। एक प्यारे बच्चों ऐसी क्लास है जिसमें फुल मतलब डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर वन शॉट, और फिर प्यारे बच्चों एक शॉर्ट रिवीजन भी हम लोग इस बार प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा सिलेबस 15 दिन में करवाना। यानी कि प्यारे बच्चों एक दिन में एक चैप्टर डन। तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको शुरुआती 5 से 6 घंटे पढ़ने की हैबिट डालो, धीरे धीरे पढ़ाई के घंटे इंक्रीज करो। सर कहने का मतलब है कि रिवीजन तो आप करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सर के कहने का मतलब है रिवीजन को लेकर के आप बिल्कुल भी अनकॉन्शियस ना हो। रिवीजन तो सर करवाएंगे। वन शॉट क्लास अगर एक दिन में एक चैप्टर की आती है, मान लीजिए सर उसमें मक्खन मक्खन लेके आएंगे, छाछ नहीं लेके आएंगे, मक्खन बटर लेके आएंगे, और वो बटर फॉर ओनली फॉर आपके लिए होगा। तो रिवीजन सर पे छोड़ दीजिएगा। टेस्ट में रिवीजन होगा, मैराथन क्लासेज में रिवीजन होगा, वन शॉट क्लासेज में रिवीजन होगा, और क्लासेज तो चल रही है। मेन फोकस सर का कहने का मतलब है बैकलॉग। बैकलॉग आपको डेली की 2 क्लासेस सर और 1.5 की स्पीड से, और जो भी बच्चे बैकलॉग पूरा कर रहे हैं हमने उनसे भी डिस्कस किया है, तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया है कि सर हम लोग डेली 2 क्लासेस देख रहे हैं। तो बैकलॉग में मेन समस्या ये आती है कि बच्चा कभी कभी सर बैकलॉग क्लास से देखते हुए परेशान हो जाता है। तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बीच बीच में आपके बैच में जो डीपीपी अपलोड है ना, उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने से क्या होगा, एक माइंड में फ्रेशनेस आएगी कि यार मैंने डीपीपी सॉल्व की, मेरे से प्रश्न हो रहे हैं। और उसके साथ साथ विजय एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर एमसीक्यू सेशन चलते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के प्यारे बच्चों शाम को 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में पीसीबी, जनरल साइंस और इंग्लिश की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, जिनको आपको देखना है। और विजय एजुकेशन के अभी मैं ये जो कल वीडियो आएगा उस समय ऑफर चल रहे हैं बेचेज पे, यानी कि प्रत्येक बेच 590 रुपए में मिल रहा है। तो जिन बच्चों ने बेच ले रखा है उनके लिए हम लोगों ने ऑफर बुक में दे दिया है। तो जितनी भी ये हमारी जो सिलेक्शन बुक है एमसीक्यू की, बहुत अच्छी बुक है। मैंने उन बुकों पे और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है प्यारे बच्चों। ये सिर्फ आप बच्चों के लिए, जो भी ग्रामीण बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन बुक बहुत जरूरी है। जैसे आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन कर लो। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, नीट के, सीनेट के और एम्स के जो पिछले सालों में आ चुके चैप्टर वाइज, वो मैंने इंक्लूड किए। तो प्यारे बच्चे लाइव क्लासें देखनी है, उसके बाद डेली की 2 क्लासें बैकलॉग की, और उसके बाद जब भी आप फ्री हो उस समय आप थोड़ी क्लासें ज्यादा देख सकते हैं। और मैं आपको कह देता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक चैप्टर का जो तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है उसको याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, हमारी पूरी विजय टीम की है। डरना नहीं है बच्चों, हारना नहीं है। देखो बैकलॉग देख के आप सारे बच्चे थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं, और हर किसी के दिमाग में ऑब्वियस बातें आती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पेशेंस के साथ में खेलना। स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा, धीरे धीरे सारी चीजें करेगा। इस पर सर मुझे 2 लाइनें याद आ गई। बिल्कुल सर। कि ठोकरों से गिला वो करे जिनके पैर कमजोर हैं, ठोकरों से गिला वो करे जिनके पैर कमजोर हैं, जब जंगे मैदान में है तो फिर गांवों से शिकायत कैसी। क्या बात है सर, है ना। तो बिल्कुल यही बात है। बैकलॉग की आप चिंता मत करो, आपके पास 40 वीडियोज हैं, सर अपने आप कंप्लीट करवाएंगे। आप तो डेली की रूटीन मत तोड़ना। डेली की एक भी लाइव क्लास, जितनी आप डेली की लाइव क्लासें मिस करोगे उतना बच्चों सिलेक्शन से दूर होते जाओगे, ये श्योरिटी है। एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, समय का पूरा यूज करना है। ऐसा नहीं कि आज मैं 1 घंटा फ्री रह जाता हूं, भाई फ्री नहीं रहना है। हम फ्री कब होंगे, जब सर सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फ्री हैं। आप 6 मंथ तो यूं समझो कि मुझे हर 1 मिनट का यूज करना है, मुझे बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना। भाई अपन कहेंगे कभी बच्चे सर मामा के यहाँ चले जाते हैं, कभी बुआ के, कभी शादियों का सीजन आता है कि पड़ोस में चला जाता हूँ, वहां 2 दोस्त मिल गए और पड़ोस में सर 2 घंटे निकल गए। अब सोचो कि 2 घंटे में बैकलॉग की कितनी क्लासें हो जाती, 2 क्लासें आराम से हो जाती। तो इसलिए हमें कहीं नहीं जाना है, आप कहीं मत जाइए। सारे किसी को फोन कॉल बंद कर दीजिए। ओनली आपके जो पढ़ने वाला, अगर आपसे कोई दोस्त है पढ़ता है, उसके नंबर रखो। ऐसे दोस्त को मत करो कि आज संडे है और शाम को आजा पानी पकौड़ी खाने चलते हैं। ऐसे दोस्तों को तो ब्लैक लिस्ट होती है, वो सर उन्हीं के लिए बनी है। ऐसे दोस्तों को कब याद करें, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो और ज्यादा दोस्त बनेंगे, अपने आप दोस्त बनेंगे, एटलीस्ट सामने से कॉल करेंगे। क्यों सर, सही कह रहा मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। मैं आपको कह देता हूं कि आपने जो हार्ड वर्क किया है ना अभी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के।
मैं आपको ये क्लियर कट बात कहता हूँ कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि लास्ट में मैं 1 महीने पढ़ के 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर 2 महीने से सिलेक्शन लिया जाता तो यूनिवर्सिटी आपको 12 महीने पढ़ने के लिए क्यों दे रही है? इसीलिए दे रही है कि जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल के पेपर बनाए जाते हैं, उसके लिए 12 महीने पढ़ने बहुत जरूरी है। तो कम से कम ये 4-5 महीने बच्चों मन लगा के पढ़ो, शिद्दत के साथ पढ़ो। आप नहीं तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़िए। एटलीस्ट वो कितना संघर्ष करके आपको पढ़ाते हैं। ये पॉइंट हो गया बैकलॉग का। दूसरा पॉइंट जो हम लोग आज डिस्कस करते हैं वो सर रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन प्यारे बच्चों क्या होता है? रिवीजन का मतलब ये है कि हम लोग सर जैसे ही हमारा चैप्टर को पूरा हुए 7 दिन हो जाते हैं, उसको हम लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। और ये मानव हैबिट है, हर कोई भूलता है सर। आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, श्योर सब भूलते हैं, है ना। हमें भी पढ़ाने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है, अक्सर चीजें देखनी पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि हम भी चीजें स्किप कर देते हैं दिमाग से। तो प्यारे बच्चों, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन में आपको सबसे पहले खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सर मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, या मेरी फिजिक्स कमजोर है, या मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो उसके पढ़ने के घंटे बढ़ाओ। यानी कि बायो में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीके में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको बार बार मत पढ़िए। और रिवीजन में अक्सर बच्चा वही चैप्टर बार बार पढ़ता है सर जो उसका फेवरेट है, और ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ते जो टफ है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि रिवीजन के लिए 2 घंटे आप फिक्स रखें, और उसमें वही चैप्टर बार बार पढ़ें जो आपको कम आते हैं, जहां पर आपके टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हो गए। तो रिवीजन में उन सब्जेक्ट को या वो टॉपिक अच्छे से दोबारा पढ़ें जो आपके कमजोर है, जिनको आप ज्यादा भूलते हैं। ऐसी चीजें कभी भी मत पढ़िए जो आपको पहले से ही आती है। कि भाई सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी तो फॉर्मूले सबको पता है। मजा तो तब है जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। तो ये तो सबको आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीरियोडिक टेबल सबको आती है, केमिकल बॉन्डिंग सब आता है। ऐसे थर्मो पढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ो, जो हर के लिए टफ है वो आपके लिए इजी होने चाहिए। सिलेक्शन तभी होता है सर। बिल्कुल सर। टफ मैं ये मानता हूँ सर, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम सोचेंगे कि ये टॉपिक मुझे याद नहीं होगा, वो सर कभी याद नहीं होगा। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वह मैं हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी जो थ्योरी है उसको चेंज करें कि मैं ये टॉपिक आज पढ़ूंगा और एटलीस्ट मुझे 50% से ज़्यादा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ आती है कि सर बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन जब वो सोते हैं ना तो वो रील स्क्रॉल करते हैं। और रील स्क्रॉलिंग में एक ये खास पॉइंट निकल के आता है कि 5 मिनट, हमें लगता है कि 5 मिनट हुई है और एटलीस्ट वो 35 मिनट्स निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं 10 बजे आज सो जाऊंगा, थोड़ी बहुत रील्स निकल गई, 35 मिनट्स। अब 35 मिनट्स सर, अगर वो सोते सोते बच्चा जो आपने आज क्लास ली उसकी पीपीटी अपलोड हो जाती है, अगर वो पीपीटी को पढ़े तो वो भी रिवीजन है। आपने वीडियोस देख लिया, सोते टाइम आप सर की क्लास का अगर पीपीटी भी पढ़ते हैं तो एक बार आपके फॉर्मूले दिमाग में अपडेट हो जाते हैं। तो पीपीटी इज ए रिवीजन। पीपीटी जस्ट लाइक रिवीजन, पीपीटी खुद में रिवीजन है, क्योंकि सर ने पीपीटी से सर ने जो बोर्ड पे लिखा है वही तो सर ने समझाया है, वही बात है। तो वो भी एक टाइप का रिवीजन है। तो एटलीस्ट अदर जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको इग्नोर करनी पड़ेगी सर। सिलेक्शन में यही मायने रखता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज इन द सेंस कि बच्चा सर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। उसके लिए वो चाहता है कि मेरी क्लास कम से कम समय में समाप्त हो जाए सर। मतलब एक जगह पे वो दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो इसके वजह सबसे ज़्यादा है, तो मैं मानता हूँ जो आप लोग रील्स देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म की जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड को इफेक्ट करती है। तो माइंड भी ये सोचता है कि मुझे ऐसी चीज़ें दो जो कम से कम हो। तो कम तो नहीं है भाई साहब, केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको बच्चों ये जितने भी ऐप है उनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सोचिए, आप अपने माइंड में एक विचार बार बार लाइए कि यार मेरा अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ तो कितनी अच्छी बात होगी। लोग मुझे ये नहीं पूछेंगे कि कितने घंटे तुमने रील्स देखी, ये पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे की। देखो सर, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन तो ले लेता है, मजा तो तब है जब विद रैंक सिलेक्शन हो। बिल्कुल सर। मजा तब है जब आप में चलो ये कोई प्राउडली बात नहीं, मैं सर खुद की बात बताऊं। और जब मैंने स्टडी अभी जो फिलहाल पीछे मैंने स्टार्ट की मेरी एक हाई जॉब के लिए,
तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो मुझे ज़्यादा अनकॉन्शियस कर रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो था सर इंस्टाग्राम की रील्स। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या है कि भाई किसी आदमी को कुछ पसंद होता है, मुझे गाने बहुत पसंद है, मैं सॉन्ग बहुत सुनता हूँ, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखने के लिए सॉन्ग सुनना जरूरी है। आप भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भाई साहब 2 घंटे जब आप सॉन्ग सुनेंगे तो पढ़ेंगे क्या? अति जब किसी आप, चीज की हाँ, बुरी है सर। अति सर्वत्र वर्जित। फिर बिल्कुल मैंने क्या बिल्कुल। किया सर, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। और मुझे लगा कि ये बहुत टफ है, मैंने कर दिया। मैंने कर कहा आंख बंद करके, सोचा नहीं कहाँ है डिलीट, यूट्यूब पे वीडियो देखा कहाँ से डिलीट होता है, फटाक से 2 मिनट के अंदर उसको मैंने डिलीट कर दिया। और मेरे दिमाग में ही नहीं आया बाद में कि मैंने क्यों डिलीट किया, आज है ही नहीं। तो बिल्कुल आपने पेपर दिया तब वो चीजें महसूस हुई होगी बिल्कुल, आपको, मुझे हैं? लगा गर्व कि भी आया होगा, मुझे प्राउड फील बहुत होता है अच्छा सर। फील हुआ। मैं बिल्कुल सोते टाइम मेरे नोट्स को अपडेट करता। हाँ। आप भी सर, मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल। सर भी तब पढ़ते थे। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है बच्चों, आप लगातार पढ़ते नहीं और आप। ये बच्चों आपका टाइम वेस्ट तो करते ही करते आपको मेंटली बहुत वीक कर देते हैं। आप सोचने की क्षमता खो देते हैं, आप में धैर्य पेशेंस खत्म हो जाता है। तो ये जितने भी लोग हैं अपना मिस यूज करते हैं, अपन को दर्शक के तौर पे व्यूज प्राप्त करके अपना तो बेनिफिट लेते हैं और हमारा नुकसान है। बिल्कुल तो सर। आप घर बैठे बैठे बीमार बन रहे हैं, है ना, एक पेशेंट्स बन रहे हैं, आप उसके आदी हो रहे हैं और ये आपके भविष्य में कभी काम नहीं आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 4 महीने के लिए इसको बंद करें। जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ठीक है, उसको सबको ब्लॉक कर दो। सिर्फ विजय एजुकेशन का ऐप आपके फोन में ये होना चीजें, चाहिए हाँ। और उसकी क्लासों का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन आप वाकई में प्राउड फील करेंगे कि मैं एक बीमारी से निजात पा चुका हूं। और ये Yes. ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके दिमाग में। आज ही जितने बच्चे देख रहे हैं सारे कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ मैंने ये ऐप अनइंस्टॉल कर दिया है, आज के बाद मैं रील नहीं देखूंगा, रियल लाइफ का एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करूंगा, कम से कम 8 घंटे पढ़ने का प्रण लेता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को जागृत करना जो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जुट जाइएगा मैदान में। आपने आज से पहले कितना ही टाइम बर्बाद किया हो कोई मायने नहीं रखता। दुनिया आपको याद रखेगी इन 3 महीनों की मेहनत से, इन 4 महीनों की मेहनत से। तो जुट जाइएगा तैयारी के लिए। विजय परिवार आपको लास्ट तक हेल्प करेगा और करता आ रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों से पुनः निवेदन करता हूं कि पढ़ाई करिए। कॉन्फिडेंस पढ़ने से आएगा, कॉन्फिडेंस रिवीजन करने से आएगा, ना कि टाइम वेस्ट करने से सर। थैंक यू सर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चलते चलते मैं 2 लाइनें आपके लिए सुनाना चाहता हूं कि चुपके से एक दिन, सुनिएगा सर, कि बिल्कुल चुपके सर। से एक दिन कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा। चुपके से एक दिन कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा। बस उस दिन तक तुम हारना मत। हर उस घर में, मेरी लाइन में कहता हूं कि हर उस घर में मिठाई जानी चाहिए जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। इस वीडियो का जरूर सेकंड पार्ट भी आएगा। हम और एमआर सर बहुत सारी नई नई इनोवेटिव चीजों को लेकर के आएंगे कि स्टडी को बिल्कुल। एक्सेस टाइम स्टडी टेबल से कैसे करें, बिल्कुल, इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें, इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें, बिल्कुल। टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा जरूर आएगा। तो आज और के लिए इतना ही। जितने भी गर्ल्स है जिनको अक्सर घर पे सर बहुत सारा काम होता है, बिल्कुल तो घर के काम करने के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, किस बिल्कुल। तरीके से कम समय में बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन कैसे लें, किस तरीके से ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको कम समय में पढ़ के अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है, तो मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 10 दिन बाद आएगा, एनालिसिस करने के बाद। और आप बच्चे भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आप किन किन पॉइंटों पे डिस्कशन हमसे हम चाहते हैं, आपका भी व्यू चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज में आपको किस टाइप की, जो सर की फिलोसॉफी चाहिए, आपको किस प्रकार की एडवाइस चाहिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में सर जरूर मिलेंगे। बच्चों से विदा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे दोस्त, मेरे साथी एमआर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, और मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड लक, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। और अनु भी अनु आया की ओर है। से भी आपको ये सायोनारा कह रहा है, नमस्कार, आदाब, बहुत सारी चीजें कह रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।